नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। चुनावी बैठक 2013 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं राजधानी के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम जानेंगे जनता की क्या समस्याएं रही, क्या ऐसे मुद्दे रहे जो पिछले चुनाव में भी हावी थे और आज भी जस के तस बने हुए हैं। राम सिंह जी राजपूत हमारे साथ हैं, उनसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि राम सिंह जी, आप ये बताएं कि आपके वार्ड नंबर 19 से आप हैं, और ये मैं एक बार आपसे फिर से बता देना चाहूंगा कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र वार्ड संख्या 15 से वार्ड संख्या 23 तक, यानी कि कुल 9 वार्ड, इन 9 वार्डों की स्थिति का आकलन करेंगे कि कितने विकास के काम हुए। आप लोगों की तरफ से जो सुझाव आएंगे कि कहां विकास की जो पटरी है वो अवरुद्ध रही, क्या आपके जनप्रतिनिधि आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतर पाए हैं, और क्या ये मोहरे आगामी जो चुनाव होंगे उनमें वापिस सरताज बनेंगे, या फिर कोई और मोहरे होंगे जो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले राम सिंह जी से जानना चाहेंगे। राम सिंह जी, वार्ड नंबर 19 की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है? वार्ड नंबर 19 की स्थिति ये है, आज तक 50 या 60 वर्ष की जो रूपरेखा देखी जाए उसमें कांग्रेस की सरकार भी आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लेकिन जो जो मुद्दे 50 और 60 साल के बीच में छाए हुए थे वो मुद्दे अब की बार हल हुए हैं। 15 साल से हमारे एक एनबीसी के अंदर 7 कॉलोनियां बसी हुई है, वहाँ कभी 15 साल से पानी की समस्या थी, उनको श्री प्रताप सिंह खातिरियावास ने अपने कोटे से लाइन डालकर आज पानी की पूर्ण रूप से सुविधा कर दी है। क्या आप ये मान रहे हैं कि आपके जनप्रतिनिधि पूरी तरह से आपकी आकांक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं? राम सिंह जी। हाँ जी। सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हसनपुरा में क्या क्या समस्याएं इस वक्त हैं? हसनपुरा की जो समस्या थी वो माननीय प्रताप सिंह जी ने करीबन सारी हमारी निपटा दी है। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बाकी है, और जो जिस पार्क में हम आज ये मीटिंग ले रहे हैं वो भी इन्हीं की देन है। 7 साल से ये बिल्कुल उजड़ा हुआ पड़ा था, लेकिन प्रताप सिंह जी ने जो वादा किया था उससे वादे से भी काफी ऊपर इन्होंने काम किए हैं, और हमें ऐसी इनसे आशा है, हमें ऐसा ही विधायक चाहिए। क्या अतिक्रमण और जो यातायात जाम की स्थिति है आज भी वही है? नहीं, उसकी स्थिति भी काफी कुछ सुधर गई है। काफी कुछ सुधर गई है, लेकिन पूरी तरह से शायद सुधर नहीं पाई है। क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह रही इस स्थिति को? मेट्रो ट्रेन का जो ट्रैफिक आ रहा है हमारे हसनपुरे से गुजर रहा है, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब चालू हो जाएगी मेट्रो ट्रेन तो हमारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। संगीता गर्ग जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितना क्या विकास हुआ है। संगीता जी, आप बताएं किस तरह से क्या विकास जो है सिविल लाइंस में पूरी तरह से हो रहा है? मैं वार्ड नंबर 22 से हूँ जी, और मैं ये कहूँ कि वार्ड नंबर 22 में जो काम पिछले 40 सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे जी, वो काम भी पूरे हुए हैं। वो एमएलए साहब के नेतृत्व में ही हुए हैं, और मैं कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी रही थी। मैं हार गई थी चुनाव, लेकिन मैं ये कहूँ कि हारे हुए पार्षद और जीते हुए पार्षद में आज कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हारे हुए पार्षद भी वही काम कर रहे जो जीते हुए पार्षद को करना चाहिए था। जीते हुए पार्षद की भूमिका वहाँ पर नगण्य रही। वहाँ पर मैंने काम किया एमएलए साहब के नेतृत्व में, और एमएलए साहब के नेतृत्व में मैंने वो वहाँ पर सभी काम किए। मैं आपको एक सबसे बड़ा मुद्दा बताती हूँ 22 नंबर वार्ड का, वो था गोविंदपुरी 80 फीट रोड को हवा सड़क से लिंक करना। वो पिछले 40 सालों से वहाँ के लोग उस चीज के लिए जूझ रहे थे। मैं ये कहूँ कि एमएलए साहब ने खुद बुलडोजर लेके और आरएसीबी की बाउंड्री वॉल को तोड़ा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी वार्ड नंबर 22 के लिए। इसके अलावा मैं बताऊं कि सुल्तान नगर को जोड़ना, स्वेज फार्म से जोड़ना, वो भी एमएलए साहब के नेतृत्व में संपन्न हुआ। छोटे मोटे काम तो देखो चलते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी उपलब्धियां हैं, यानी कि स्वेज फार्म में एक पानी की टंकी का निर्माण करना, वो भी अभी संपन्न हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके जो विधायक हैं वो पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, क्योंकि आप नागरिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई रही हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षा पर जो सवालिया निशान इस विधानसभा में लगने की एक प्रथा सी चली आ रही है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक बार बार होती है, चाहे चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो या दूसरे आपराधिक घटनाएं हो, उन पर कहीं ना कहीं जो अंकुश लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया है। तो नागरिक सुरक्षा के लिहाज से अगर आप बात करें तो क्या सुरक्षा में भी उतने ही ईमानदारी से पेश आए हैं खातिरियावास जी? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि ये हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम कहीं कुछ देखते हैं तो वहाँ पर उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। वो हमारा दायित्व भी बनता है एज अ ह्यूमन बींग और एज अ जन सेवक। मैंने वहाँ पर जाके मौका मुआयना भी करती हूँ, और एमएलए साहब भी वहाँ पर जाते हैं। मैं सीएलजी मेंबर भी हूँ सोडाला थाने की, और सिविल डिफेंस में भी हूँ, तो दोनों ही पद मेरे पास जन सेवा के हैं। कहते हैं नेतागिरी मैंने की नहीं, लेकिन जनसेवा मैंने की है, और वो मैंने ये कहूँ कि मैंने एमएलए साहब से ही सीखा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
और वार्ड नंबर 22 में पूरे पहले पानी की समस्या थी, वहाँ पर पूरे में पानी की पाइपलाइनें डल गई हैं और छोटी मोटी जो कुछ रोड्स अभी बाकी है उसके लिए मैं नहीं कहूँगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और 22 नंबर वार्ड को दूसरे वार्ड के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे आपको, लेकिन 22 नंबर का प्रतिनिधित्व चूंकि मैं कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊं कि पूरे 22 नंबर वार्ड में बहुत ज्यादा काम हुआ है। मैं बात नियमन की करूं तो नियमन में मित्र नगर का हमारे यहाँ सबसे पहले नियमन हुआ और उसकी रेट जो बहुत ज्यादा। संगीता जी, जितना ज्यादा काम हुआ है वो तो सब लोग जान रहे हैं कि क्या काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, वो कहीं आपकी नजर में है कोई ऐसा काम? उसके लिए मैं कुछ रोड्स अभी बाकी है, वो कुछ रोड्स अभी बाकी हैं, हो जाएंगी वो भी, और कुछ नियमन बाकी है, उनका भी काम चल रहा है जी। ना कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रही है कि जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सिविल लाइंस की जो स्थिति है विकास में बेहतर है। विधानसभा बेस्ट जी। है और यहाँ पर जितना काम हुआ है मुझे नहीं लगता किसी और विधानसभा क्षेत्र में हुआ होगा। क्या लग रहा है कि 2014 में आपके जो जनप्रतिनिधि का चेहरा क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, जो हमारे एमएलए साहब प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, और मैं ये कहूँ कि ये ही एक ऐसे बंदे जो दोबारा ये सीट निकाल सकते हैं और निकलेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये कहने वाली बात नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि का चेहरा जैसा होना चाहिए या जिसको जन सेवक बनकर काम करना चाहिए, तो मैं ये कहूँ कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं हो सकता। धन्यवाद संगीता जी। हमारे साथ सीटू के महासचिव हैं भंवर सिंह जी शेखावत, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा है विकास के मामले में। शेखावत साहब, क्या प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं? जहाँ तक प्रताप सिंह जी का सवाल है जी, वैसे कहूँ कि कांग्रेस की का कभी ना रहे ना है, केवल विधायक जरूर कांग्रेस की टिकट से बने, एक लड़ाकू साथी है जी, और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरह ही ये लड़ते रहे जी। हमने पृथ्वीराज नगर का संघर्ष भी इनके साथ में लड़ा था और वहाँ पर भी इन्होंने मदद करके पृथ्वीराज नगर को बचाया था, उसमें हम सब शामिल थे सभी लोग। और जहाँ तक यहाँ इस क्षेत्र का सवाल है, इन्होंने वाकई काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 50 साल के अंदर जितने भी कांग्रेसी विधायक रहे चाहे बीजेपी के विधायक रहे, आकर के वो जनता को पूछते भी नहीं है। जैसा अभी मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ भाजपा का विधायक है, मैंने 4 साल में शक्ल भी नहीं देखी अभी तक उसकी, वो क्षेत्र में आया भी नहीं है, कोई काम भी नहीं हो रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाता है तो शांति नगर इधर आसपास के इलाकों में काफी ये जो विकास है वो हुआ है इनके नेतृत्व में। और हमेशा ये एक लड़ाकू साथी की तरह से जो है अपने क्षेत्र के लोगों से पेश आते हैं, उनके साथ में मिलते हैं और उनकी समस्या के लिए तुरंत प्रयास करते हैं कि कैसे भी उसका समाधान होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि जनप्रतिनिधि के लिए कि कम से कम वो आने वाले लोगों की सुने। और ये भी एक अच्छी बात होती है कि लड़ाकू हो जनप्रतिनिधि, कोई दो राय नहीं है कि लड़ाकू जनप्रतिनिधि है और ये रहे हमारे साथ में, इन्होंने अच्छा संघर्ष भी किया है क्योंकि हम खुद भी लड़ाकू वर्ग से हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहना चाहूंगा कि इनके बीच में जो तकलीफें आएगी वो इनकी खुद की जो सरकार है वो इनके लिए बाधा बनेगी, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय देश में लिए हैं जो कि कांग्रेस की छवि को खराब कर रहे हैं। तो उससे मुझे एक चिंता होती है कि इतना अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता कहीं चुनाव में उसकी भेंट न चढ़ जाए, इसलिए ये तकलीफ मेरे मन में जरूर है, क्योंकि सरकार के जो निर्णय राज्य स्तर पर और देश स्तर पर है वो आम गरीब जनता के हित में नहीं है। तो जन कल्याणकारी सरकार को करना चाहिए। जन कल्याण सबसे बड़ा सरकार का उद्देश्य होता है, लेकिन वो उद्देश्य कहीं देश का और प्रदेश का इतना नजर नहीं आता है, क्योंकि आप कानून व्यवस्था को भी देखें तो बहुत बिगड़ रही है। जयपुर की स्थिति बहुत खराब है, सरकार जहाँ बैठती है वो बहुत बुरी हालत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज महिलाओं का रोडों पे चलना बहुत मुश्किल है, आज छोटी छोटी बच्चियों से जो बलात्कार यहाँ पर हो रहे हैं, तो बड़े बड़े अधिकारियों के मर्डर हो रहे हैं। तो इस तरह की जब हालत हो तो आम आदमी बहुत चिंतित है। आज आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, घर में अगर आपके कोई नहीं है तो जब वापस आएंगे तो आपका घर सुरक्षित होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत सी परेशानियां जो साथ में है सरकार की नीतियों से, वो इनके लिए बोझ बन सकती है इस क्षेत्र के लिए। बाकी इन्होंने अपने क्षेत्र में काम करने का बहुत प्रयास किया और कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुरेंद्र जी, पार्षद पति वार्ड नंबर 19 से, सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वार्ड में आपके विकास नजर आ रहा है, धरातल पर भी कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं, पूरा धरातल पर नजर आ रहा है जी, जो अब तक 50 सालों में काम नहीं हुआ। क्या मुख्य समस्याएं आपके वार्ड की थी जब चुनाव जीत करके प्रताप सिंह जी आप लोगों के बीच में आए? क्या मुख्य समस्याएं थी? सारी समस्या बाकी थी। क्या कुछ हुआ है? क्या सारी समस्या बाकी थी। रोडों का विकास कराया सारा, असनपुरम पाइपलाइन डाली है नहीं है, उसमें हमने जो 50 सालों में पट्टे नहीं दिलाए वो पट्टे दिलवा दिए हमने। हमारी खातीपुरा इलाके में विकास करा दिया, रोडों का करा दिया, सिवर लाइन का करा दिया, जेडीएस से नियमन करा दिया। ऐसे ही एनबीसी के पीछे में एक शमशान है जिसने एनबीसी वाले ने कब्जा कर रखा था, उसमें हमने डेवलप करा के शमशान को डेवलप कर दिया।
वो आज जयपुर में आदर्श नगर के चांदपोल के बाद में सबसे बड़ा शमशान है। और ये सारे काम लगभग हमारी तरफ से विधायक साहब के प्रयासों से सारे काम पूरे हो चुके। ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जो बाकी नहीं रहा। कब्रिस्तान का विकास कराया गया साथ में जी। मेरे वार्ड में और सिविलाइंस विधानसभा में लगभग सारे काम 90% से 95% तक पूरे हो चुके हैं मेरे आइडिया से। करीब करीब सारे काम आपके पूरे हो चुके हैं। बाकी और रनिंग में है जो 2-4% काम है। ऐसा कोई भी काम पेंडिंग में अभी नहीं है? नहीं, जो पेंडिंग में 1-2% काम है वो रनिंग में चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं काम। पूरी तरह से संतुष्ट है? आपको लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि ठीक प्रताप सिंह जी खातिरवाद जैसे होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। साथ ही अभी शेखावत जी ने कहा कि लड़ाकू है सरकार, कुछ ऐसे काम कर रही है। जनता के लिए लड़ना, अगर जनता के लिए लड़ते हैं तो जनता का फायदा होता है। इन्होंने जनता के पक्ष रखते हुए यूरिया चार्जर भी खत्म कराया, अपनी सरकार के खिलाफ बोल के, और जनता के पक्ष रखते हुए इन्होंने यूरिया चार्जर खत्म कराया, वो जनता के हित में रखा। इन्होंने हाउस टैक्स खत्म कराया, जब ये MP के चुनाव हुए तो उस समय इन्होंने हाउस टैक्स खत्म कराया, वो भी जनता की बात रखी। जी जी। नाले के लिए हमेशा नाले के लिए भी लड़ रहे हैं, वो जनता के लिए लड़ रहे हैं ये भी। जी जी। उन्हीं के फायदा है जनता का ही। शेखावत जी, आपसे फिर से जानना चाहूंगा, 27 कच्ची बस्तियां इस विधानसभा क्षेत्र में आती हैं, क्या लग रहा है नियमन का जो मुद्दा था वो पूरी तरह से सुलझ पाया है? नहीं, अभी पूरी तरह से तो सुलझ नहीं पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लोगों को जो काफी कमी रही, सरकार के स्तर पे कहीं कमी रही है या फिर विधायक जी की तरफ से कोई कमी रही है? नहीं, विधायक जी ने अपने प्रयास किए, लेकिन अभी सरकार की भी कई अड़ंगे उसमें लगते हैं ना, कई तरह के कानूनों की व्यवस्था उसमें डाल दी गई है, तो उसको लेकर के अभी बहुत से लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं कुछ लोगों को पट्टे, लेकिन अभी बहुत लोग बाकी हैं कच्ची बस्तियों के। जयपुर में भी अभी बहुत लोग बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हसनपुरा ही हमारा 50 साल से पट्टे मिले ही नहीं है इसमें, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा पट्टे लोगों को नहीं मिल पाए अभी तक भी, क्योंकि अभी समस्या का समाधान पूरी तरह से हुआ नहीं है। कुछ हुआ है क्योंकि अब ये चुनावी साल है, तो हर कोशिश सरकार कर रही है कि कैसे भी जनता के बीच में जाने के लिए, क्योंकि वोट का साल है, तो हर सरकार ये प्रयास करती है कि 4 साल में जो उन्होंने कुछ नहीं किया है उसको 5वें साल में कुछ दिखाने का प्रयास सरकार का होता है। एक बात शेखावत जी कही थी कि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता के हित में नहीं है, सरकार कुछ कदम ऐसे उठा रही है, तो सीटू के बतौर महामंत्री आपने क्या प्रयास किए हैं इसके लिए कि? हमारा संघर्ष लगातार जारी है। जैसे आज राजस्थान में न्यूनतम वेतन है जी, वो राजस्थान में न्यूनतम वेतन बहुत कम है, दिल्ली से अन्य राज्यों से भी। अभी यहाँ की सरकार ने बहुत बड़ा गलत काम किया है कि हमारा जो न्यूनतम वेतन था उसमें बेसिक और DA को मिलाकर के न्यूनतम वेतन बनाना चाहिए था, लेकिन ये श्रम विभाग के सेक्रेटरी खुद मालिकों से मिल करके उन्होंने मालिकों को कह दिया कि नहीं, ये पॉइंट नहीं रहना चाहिए, बेसिक और DA नहीं, कुछ भी वो दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब आदमी रिटायर होता है वर्कर, उसको बहुत भारी नुकसान होता है, PF कम करता है, ESI कम करती है, तो ये कुछ कमियां सरकार के भी है। तो इसलिए सरकार के द्वारा जो मजदूर वर्ग के लिए कार्य जो है वो बहुत कम है, और न्यूनतम वेतन अभी राजस्थान का बहुत ज्यादा कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पड़ोसी राज्य में 8,000 न्यूनतम वेतन है, और जबकि राजस्थान में 4,000 के नजदीक न्यूनतम वेतन है। फिर से चर्चा हम वापस सिविल लाइंस पे लाते हैं। हमारे साथ हनुमान साहब जी सैनी जुड़ रहे हैं। सैनी साहब, ये बताएंगे कि कितना क्या वार्ड नंबर 20 में कुछ विकास धरातल पर दिख रहा है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? नहीं, धरातल पर इन्होंने विकास किया है। ठीक है। तो रोड भी बनवाई है, और ये पार्क का सबसे बड़ा काम इन्होंने MLA साहब ने करवाया है, और खूब यानी श्रम विभाग से लड़ाई लड़ी है, और ये मैं पूर्ण इनके काम के अनुसार वापिस यानी श्रीमान प्रताप सिंह जी खातिरवाद दोबारा MLA बनेंगे और मंत्री बनेंगे, इसके साथ मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ।